हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सर क्लासेस। आज हम काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 करेंगे और इसमें हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। अब से पहले काइनेटिक्स के 4 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट 3 लेक्चर में हमने काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस किए थे और उसमें सभी ऑर्डर्स के रेट लॉ ड्राइव किए थे और सभी के हाफ लाइफ टाइम और डिफरेंट ग्राफ प्लॉट किए थे और हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे फर्स्ट 3 लेक्चर्स में। और फोर्थ लेक्चर में हमने काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन किया था। इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लेना। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, ओके। तो यस, देखो आप बोलने के साथ साथ लिख सकते हैं एक्चुअली द रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है ना, एक रिएक्टेंट होगा और एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, मोर देन वन प्रोडक्ट। आप बोलेंगे ऐसा तो यूनिट फर्स्ट में भी था, वहां भी ऐसे B+C बनाया था, पर वो तो पैरेलल रिएक्शन नहीं बोला था। एक्चुअली अभी कंडीशन अप्लाई है इन विच वन, हमने रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बोला, द रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट आउट ऑफ विच सम प्रोडक्ट्स आर मेजर प्रोडक्ट्स एंड सम आर माइनर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड पैरेलल रिएक्शंस। ये पैरेलल रिएक्शंस की डेफिनेशन होगी। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ मेजर होता है और कुछ माइनर होता है। मींस कोई प्रोडक्ट मेजर होगा कोई माइनर होगा, उसको बोलेंगे हम पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, और जस्ट फॉर एग्जांपल इन रिएक्शंस के एग्जांपल कहां मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वहां जनरली कभी भी 100% यील्ड एक ही आइसोमर का नहीं बनता, 2 आइसोमर बनते हैं, एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है। जैसे रिकॉल करो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, जस्ट फॉर एग्जांपल आप HNO3H2SO4 नाइट्रेशन करते हैं इसका नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, तो क्या बनता है, 2 आइसोमर बनते हैं ना, एक बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक बनता है कि हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इस तरह के 2 आइसोमर बनते हैं और आपको पता है कि एक इसमें से मेजर होता है एक माइनर होता है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक का पार्ट है, उसको यहां पर हम डिस्टार्ट नहीं कर रहे हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पर एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, कोई मेजर होता है कोई माइनर होता है, वो हमारी पैरेलल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अब से पहले और अब की रिएक्शंस में डिफरेंस देखना। देखो अब से पहले क्या था, अब तक की यूनिट्स में हमने ये सेटअप A2B+ लिखा था। ठीक है, और इन केस टाइम 0 पर ये 100 0 0 और आफ्टर टाइम T। ठीक है, मान लो ये हमने माना कंप्लीशन टाइम, आफ्टर रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा 0 और प्रोडक्ट कितना 100। तो अभी तक के जो रिएक्शंस थे वहां पर ये हमने इस तरह का क्राइटेरिया लिया था। ठीक है ना, मींस एक मोल से एक मोल B का भी बनेगा और एक मोल C का भी बनेगा, मींस दोनों की इक्वल अमाउंट बनते थे। करेक्ट है ना, ये स्टोइकियोमेट्री 1:1 है। बट अब की बार क्या है, अब रिएक्शन इस तरह का होगा A2B+C। मान लो इनिशियली टाइम 0 पर आपने 100 लिखा हुआ है, ये 0 0, और जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ आफ्टर कंप्लीशन टाइम, आफ्टर रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, ये तो 0 हो जाएगा रिएक्टेंट। बट अब की बार दोनों का 100 नहीं बनेगा, एक का ज्यादा बनेगा एक का कम मिलेगा और दोनों का मिलाकर 100 बनेगा, ये भी फिक्स है। ठीक है ना, मान लो यहां पर 75 है तो ये 25 होगा, रिवर्स भी हो सकता है, ये 75 ये 25 या 80-20, बस एक की परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी एक की कम होगी, एक मेजर आइसोमर एक माइनर आइसोमर। तो ये पैरेलल रिएक्शन है, ये पैरेलल नहीं था, ये अब तक के पहले यूनिट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो बार बार ऐसे लिखने में बहुत टाइम लगेगा कि कौन मेजर है कौन माइनर है, तो इसका एक ऑल्टरनेट नोटेशन हम यूज करते हैं। ठीक है ना, पैरेलल रिएक्शन के लिए हम पैरेलल रिएक्शन को एक नोटेशन ऐसा फिक्स कर लेंगे, A2B और A2C। और देखो पैरेलल, ये दोनों पाथ पैरेलल हो गया ना, एनी टू पैरेलल लाइंस ऐसे दिखाते हैं, तो पैरेलल वर्ड का मीनिंग भी आ रहा है, मींस A से B भी बन सकता है और A से C भी बन सकता है। माइंडेड, यहां पर क्या था, A से B भी बनेगा प्लस C भी बनेगा, यदि इसका एक मोल डिकम्पोज हुआ तो सेम एक मोल B का भी बनेगा और C का भी बनेगा। बट यहां पर क्या, यदि इसका एक मोल डिकम्पोज हुआ तो आइदर वो B में
फॉर्मेशन देगा या फिर वो सी में फॉर्म हो जाएगा, यानी ए का एक मोल या तो बी बनाएगा या सी बनाएगा, एक ही टाइम पर दोनों नहीं बन सकता। तो पैरेलल रिएक्शन को हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक पैरेलल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। फिर से, पैरेलल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट। ये 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, ठीक है। एंड आउट ऑफ विच सम आर मेजर प्रोडक्ट्स एंड सम आर माइनर प्रोडक्ट्स, दोज आर कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन, और साइड रिएक्शंस भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका रेट लॉ ड्राइव करेंगे हम, ठीक है, रेट लॉ डेरिवेशन। सो लेट अस कंसीडर ए 2 स्टेप पैरेलल रिएक्शन। हम एक 2 स्टेप का पैरेलल रिएक्शन लेके चलेंगे। मान लो A टू B और A टू C, ये KB और ये KC। स्मॉल KB रेट कांस्टेंट फॉर A टू B फॉर्मेशन एंड स्मॉल KC रेट कांस्टेंट फॉर A टू C फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आप ये देखो, अब ये तो अंडरस्टूड है, हमने कई बार देख लिया, जितना A डिफॉर्म होगा वो मिला के या तो B में जाएगा या C में। दैट मीन्स B और C की जो क्वांटिटी दोनों की मिलाकर होगी वो एक ही डिकम्पोज क्वांटिटी होगी। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ A विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। करेक्ट है, लिख सकते हैं। जितना A डिफॉर्म होगा वो दोनों का मिलाकर फॉर्म होगा। अब देखो इसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, तो ये इस वाले स्टेप में हुआ जैसा यूनिट फर्स्ट में देखा था। अब इसको यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन मान के क्या लिखेंगे हम, KB एंड कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, एट टाइम t, प्लस इसी टाइप से लॉ ऑफ एक्टिव मासेस के लिए क्या लिखेंगे हम, KC और कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। करेक्ट है। और A के रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का नोटेशन क्या होता है, माइनस DA बाई DT। करेक्ट है, ऐसा लिख देंगे हम। अब कंसंट्रेशन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे पहले किया हुआ था हमने। कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं हम, जैसे ऑलरेडी पहले किया था, टाइम 0 पर इसको मान लेते हैं A, ठीक है, और उस टाइम पर B भी 0 था और C भी 0 था, ना तो A बना था और ना ही ना तो B बना था और ना ही C बना था, ठीक है। आफ्टर टाइम t, मैं इसको हटाता हूं, इसको फिर से लिख लेंगे एक बार। आफ्टर टाइम t, जैसे पहले लिखा था, मान लो ये a माइनस एक्स बचा, ठीक है, तो यहां पर कुछ फॉर्म होगा, यहां पर कुछ फॉर्म होगा, इसको हम y मान लेंगे और इसको हम z मान लेंगे। तो कंडीशन क्या होगी, जितना यहां से डिकम्पोज होगा a वो b और c की फॉर्मेशन क्वांटिटी के इक्वल होगा। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू y प्लस z, ठीक है, x विल बी इक्वल टू y प्लस z, ठीक है। आप वैसे देखो ना, जैसे पहले एग्जांपल देखे थे, A से B प्लस C, मान लो ये 100 है और ये 0 0। अब मान लो किसी टाइम पर ये आपको 70 मिला, तो इसका कितना डिकम्पोज हुआ, 30, तो दोनों का मिला के 30 होगा ना। मान लो इसका 20 है और इसका 10 है, तो यहां से डिकम्पोज कितना हुआ, 30, तो 30 किसके इक्वल है, इसकी फॉर्मेशन क्वांटिटी प्लस इसकी फॉर्मेशन क्वांटिटी। तो हम लिख देंगे जितना डिकम्पोज हुआ वो B और C का मिलाकर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो इसी को मान लेंगे हम, पहला रिजल्ट यही हो जाएगा इसमें। अब जो ऑलरेडी पहले लिखा था आपने, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन किसके इक्वल, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। और इसका नोटेशन माइनस डी ए बाई डी टी। यूनिट फर्स्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मीन्स के बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और इसी टाइप से ही हो जाएगा के सी, ऑलरेडी लिखा था अभी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, दिस इज ए माइनस एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है। तो ये ऐसे देख के लिख देंगे इसको, तो यहां से माइनस डी बाई डी टी और ए टी हमारा ए माइनस एक्स इक्वल्स, अच्छा यहां से पहले के बी और प्लस के सी एक साथ लिख सकते हैं हम, ए को कॉमन ले सकते हैं और इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ आपके पास।
और देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ऐसा यूनिट फर्स्ट में पहले भी कर चुके हैं ऑलरेडी, और इक्वल्स राइट हैंड साइड में के बी प्लस के सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमने अप्लाई कर दिया ए माइनस एक्स। और ये देखो पहले से पता है इनिशियल क्वांटिटी कांस्टेंट या फिक्स होती है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, वी आर लेफ्ट विद डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के बी प्लस के सी एंड ए माइनस एक्स, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 DRL, डिफरेंशियल रेट लॉ। यूनिट फर्स्ट में हमने ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट यूज किए थे, वो सब वहां से चल रहा है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जरा ट्राई करो आप भी, इसको इंटीग्रेट करो। देखो मेन सेटअप तो सेम चलता रहेगा सभी टॉपिक्स में। पहले हम क्या करते हैं, सेटअप कंसीडर करें, सेटअप कंसीडर करके लॉ ऑफ एक्टिव मास अप्लाई किया और डीआरएल आ जाता है, फिर वेरिएबल सेपरेशन और इंटीग्रेशन, तो एक्स का टर्म डीएक्स के साथ, और बाकी सभी टर्म एक साथ, देन अप्लाई इंटीग्रेशन, टी वाले टर्म को लेफ्ट में लिखते हैं जनरली, और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, टाइम का लिमिट 0 टू टी सेटअप है, और x का लिमिट 0 टू x ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, अप्लाई इंटीग्रेशन नाउ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो t हो जाएगा, के बी प्लस के सी इंटीग्रेशन t, लिमिट एप्लीकेशन 0 टू t, और इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन इसी क्वांटिटी का ln होता है, ये यूनिट फर्स्ट में आपको बताया था। हाँ, लिमिट एप्लीकेशन बाकी है 0 टू x। अब अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विजिबल आपको ये, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट एप्लीकेशन एंड इक्वल्स राइट हैंड साइड में भी लिमिट एप्लीकेशन, एक बार x को x अप्लाई किया एंड माइनस x को एक बार 0 अप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा के बी प्लस के सी टी, और ये ln प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे 1 बाई ए। ठीक है, अब ये a ऊपर आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, के बी प्लस के सी टी इक्वल्स ln a अपॉन a माइनस एक्स, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ IRL। इक्वेशन नंबर 3, इसको डिफाइन करते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ, बिकॉज इट कम्स आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, और जरा रिकॉल करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी तो रेट लॉ की राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम थी, इसको याद करने का जो ट्रिक होगा आप फर्स्ट ऑर्डर से याद रखेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या था, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ रिकॉल करो, वहां पर रिजल्ट क्या आया था, वहां पर रिजल्ट आया था K1T इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, जब यूनिट फर्स्ट किया था। तो आप देखो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट आ रहा नहीं आ रहा है, राइट हैंड साइड तो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर से याद रख सकता है इजीली, और लेफ्ट हैंड साइड ऐसे याद रखो, वहां पर एक रेट कांस्टेंट था तो एक आया था, यहां पर दो रेट कांस्टेंट, दोनों का सम आ गया। तो ये बस यहां पर किस लिए लिखा है मैंने, जिससे कि आपको ये रेट एक्सप्रेशन इससे याद करना आसान हो जाए। ठीक है, तो डेरिवेशन कंप्लीट है, आप एक बार जल्दी से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो देखो सेटअप कंसीडर किया, लॉ ऑफ एक्टिव मास अप्लाई किया, डिफरेंशियल रेट लॉ, वेरिएबल सेपरेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, अब यहां से एक्चुअली और क्या करना होता है, अब यहां से हमको ना कंसंट्रेशन फॉर्मूले ड्राइव करने होते हैं। एक्चुअली ये टारगेट होता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉर्मूला एट टाइम टी, एट टाइम टी, और ऐसे बी के लिए भी और ऐसे सी के लिए भी। तो आप देखो अभी तक रिजल्ट हमारे पास क्या है, के बी प्लस के सी टी इक्वल टू ln
ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो आप ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स ln a means initial quantity of a at time 0 and a minus x is what, this is time t concentration of a, at लिख सकते हैं। अब दोनों साइड का log ऑपरेट कर दो या e पावर ऑपरेट करो, टेक e पावर बोथ साइड्स, तो e पावर के बी प्लस के सी टी इक्वल टू, और ये e पावर जो लॉन आएगा e से ln कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा a नॉट बाई ए टी। ई पावर करने से नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाता है एंड वी हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एटी। तो एटी को लेफ्ट में लिख देंगे और ये राइट में आ जाएगा। तो कंप्लीट स्टेप लिखा टी, करेक्ट है। और जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये ई पावर माइनस बन जाएगा। तो फाइनली ये रिजल्ट होगा एटी के लिए, ए नॉट ई पावर माइनस के बी प्लस के सी टी, करेक्ट है। और ये भी आपको फर्स्ट ऑर्डर से याद रहेगा। अब देख लो, फर्स्ट ऑर्डर में भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का फॉर्मूला था, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के वन टी था, वहां एक कांस्टेंट था तो एक आया था। प्रेजेंट डेरिवेशन में दो कांस्टेंट दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। और ऐसा ही फॉर्मूला फिर आप बी के लिए ट्राई करो, बी टी मींस टाइम टी कंसंट्रेशन फॉर्मूला फॉर बी। बी के लिए ड्राइव करेंगे जल्दी से। करो, जैसे 80 ड्राइव किया हुआ है ऐसे बीटी का निकालो, टाइम टी फॉर्मूला फॉर बी। तो उसमें आप बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन कर दो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो बीटी के लिए, अच्छा इसको ना, ये जो भी रिजल्ट आया था इसको इक्वेशन नंबर डाल देना कुछ, यहां नंबर 3 था, इसको नंबर 4 डाल दो, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और अब बीटी को फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन बी फॉर्मूला एट टाइम टी। ठीक है, तो अब आप ऐसे देखो, जो सेटअप का पहला वाला स्टेप है केवल उसको देखेंगे हम। दो स्टेप थे ना, ए से बी भी फॉर्म हुआ है, ए से सी भी, के बी और ये के सी है। तो आप ऐसे फिक्स करो, डेरिवेशन कर रहे हैं ना, वैसे तो इनकेस आपको डेरिवेशन नहीं करना है तो डेरिवेशन के बाद मैं समरी करूंगा फॉर्मूलों की, आप फॉर्मूले देखेंगे, क्वेश्चन अप्लाई हो जाएगा, पर मेरे अकॉर्डिंग डेरिवेशन आपको सीखना चाहिए। तो जब आप बी का फॉर्मूला ड्राइव करना आपको, तो केवल ए से बी का स्टेप देखो। ठीक है, उस टाइम सी को नहीं देखना, ए से बी। ठीक है, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो सीधा, ए टू बी, और रेट कांस्टेंट क्या है, के बी। अच्छा सेटअप ये आपके पास है और यहां पर वाई लिखा हुआ है, आप सेटअप देख लेना। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है केवल उसकी रिएक्शन कंसिडर करेंगे और उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखो आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो लॉ ऑफ एक्टिव मास के अकॉर्डिंग क्या, के बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ये नोटेशन फॉर्मेशन है तो प्लस साइन, डीबी बाई डी टी एंड इक्वल टू के बी। और ये तुमने अभी ड्राइव किया था, देख लो इक्वेशन नंबर 4 में, इसको कॉपी कर देंगे। 80 फॉर्मूला ड्राइव किया अभी हमने, ए नॉट एंड ई पावर माइनस के बी प्लस के सी और टी। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेशन, डी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन से, इनिशियल क्वांटिटी भी कांस्टेंट होती है और ये वेरिएबल टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे केवल, और dt देन अप्लाई इंटीग्रेशन। ठीक है, अब b का लिमिट देख लो। अच्छा टाइम का लिमिट, टाइम हमेशा कहां से कहां तक, आप देख लो टाइम हमेशा कहां से कहां तक, 0 से t। तो टाइम की लिमिट तो 0 टू t ही फिक्स है। और x का लिमिट, सॉरी b का लिमिट, यहां वेरिएबल b है ना, तो b का लिमिट क्या, 0 टू y, b का लिमिट 0 टू y। अब करेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन तो b ही हो गया, 0 टू y इक्वल टू के बी ए नॉट, और यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर ए टी डी टी, ये होता है e पावर ए टी अपॉन ए।
ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने समराइज किए हुए थे एक वीडियो में, उसको आप देख लेना, इंटीग्रेशन फॉर्मूला समरी, वो सब लिखा हुआ उसमें। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर क्या, e की पावर माइनस के बी प्लस के सी टी और डिवाइडेड बाई ये टी का कोफिशिएंट, करेक्ट है, और लिमिट एप्लीकेशन बाकी है 0 टू टी। लिमिट अप्लाई करेंगे, करो अब तो आप अप्लाई करो, एक बार ट्राई, लिमिट अप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, और एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालो। ठीक है, अब सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसा करते हैं, के बी, अच्छा इसको पहले बाहर लिख लेते हैं माइनस साइन के साथ, के बी अपॉन के बी प्लस के सी, ठीक है, ए नॉट अपर लिमिट, टी को टी अप्लाई किया तो सेम थिंग, माइनस लोअर लिमिट ई की पावर माइनस जीरो, और ई की पावर माइनस जीरो कितना आंसर देता है, ई की पावर प्लस जीरो हो या माइनस जीरो, आंसर विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, अब बस एक काम और करेंगे, इस माइनस को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस माइनस को, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ही हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचा y इक्वल टू के बी अपॉन के बी प्लस के सी, ठीक है, ए नॉट, और जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का हो जाएगा, तो वैसे लिखेंगे 1 माइनस ई पावर माइनस के बी प्लस के सी टी, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। और देखो y क्या, एक्चुअली y इज नथिंग बट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ b, आप b को सॉरी y को बी टी भी लिख सकते हैं, y क्या था आप सेटअप में देख लो, दिस इज द टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ b, तो ये फाइनल फॉर्मूला होगा bt के लिए, और जैसे b के लिए ड्राइव किया हुआ है ऐसे ही डायरेक्ट c के लिए लिखेंगे, सी टी कंसंट्रेशन फॉर्मूला फॉर c एट द टाइम t। ठीक है, करो ट्राई, जल्दी से कॉपी करो उसको। ओके, आप ऐसे देखो, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, आप ऐसे देखो, जब बी का फॉर्मूला ड्राइव करना था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी से स्टार्ट किया, ठीक है, जब सी का करेंगे तो बस क्या चेंज आएगा, बी की जगह सी आएगा, ठीक है, यहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आएगा, इसमें सी आएगा, यहां पर सी आएगा, आप सेटअप से देखना सी की लिमिट 0 से जेड हो जाएगी, ये 0 से जेड हो जाएगा, ये सी आएगा, और ये जेड माइनस जीरो आएगा, तो जेड क्या है, जेड को आगे लिख देंगे हम सी टी, तो लेफ्ट हैंड साइड में इतना चेंज आएगा। ठीक है, आप पूरा डेरिवेशन मत करना, आप बस एक बार समझ लो, डायरेक्ट कॉपी करना आंसर, और यहां पे देखो सी वाले स्टेप का रेट कांस्टेंट क्या, के सी, बस इतना चेंज है, बट ये 80 तो सेम ही आएगा ना, तो जहां पर राइट हैंड साइड में बी है बस वहां पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो कितना चेंज आएगा, बस न्यूमरेटर में यहां पर चेंज आएगा, न्यूमरेटर में इस के बी के प्लेस पर क्या आएगा, के सी आएगा, तो आप ऐसे ही याद रखोगे, जिसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं उसका रेट कांस्टेंट ऊपर आएगा और नीचे टोटल रेट कांस्टेंट आएगा, तो ऐसे सी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, मैंने आपको पूरा ड्राइव करके भी दिखा दिया है, पर डायरेक्ट लिख सकते हो आप, सी के लिए सी का फॉर्मूला क्या है, सी का रेट कांस्टेंट के सी अपॉन के बी प्लस के सी, ए नॉट, और बाकी सब ये सेम आ जाएगा, के बी प्लस के सी टी, करेक्ट है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सी एट एनी टाइम टी, ये सी टी। ठीक है, अच्छा इक्वेशंस नंबर क्या चल रहे थे, 4 ये था, तो 5 और 6 ये हैं, मान लो ये नंबर 5 है और ये वाला नंबर 6 है, अब एक रिजल्ट और होता है, आप जरा इक्वेशन 5 को 6 से डिवाइड कर दो, तो देखो सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे मोस्टली, इतना समझ सकते हैं आप, जब डिवाइड करेंगे ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या जाएगा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बी टी अपॉन सी टी, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, केवल के बी अपॉन के सी, के बी अपॉन के सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन, बस लास्ट रिजल्ट है नंबर 7, तो ये हमने कंप्लीट किया
रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड कंसंट्रेशन फॉर्मुलेस फॉर एटी बीटी एंड सीटी। ये वाले रिजल्ट ऐसे याद रखेंगे, जिसका फॉर्मूला उसका रेट कांस्टेंट ऊपर, जिसका फॉर्मूला उसका रेट कांस्टेंट ऊपर, नीचे टोटल रेट कांस्टेंट। अच्छा, बाद वाले पार्ट को भी ना थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। देखो समरी करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समरी, समरी फॉर पैरेलल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो सेटअप, हमने एक 2 स्टेप सेटअप लिया हुआ है, ए से बी और ए से सी, के बी के सी। टाइम 0 पर ए तो ये 0 0, आफ्टर टाइम टी ये x और ये y और ये z। तो एक रिजल्ट तो ये भी, x विल बी इक्वल टू y प्लस z। नंबर 3, डिफरेंशियल रेट लॉ वाज dx by dt इक्वल टू kb प्लस kc a माइनस x। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ kb प्लस kc t वाज ln a अपॉन a माइनस x। और उसके बाद एटी बीटी ct फॉर्मूले, ठीक है, मैं इधर लिखता हूं, उसके बाद एटी बीटी ct फॉर्मूले। हाँ, तो नंबर 5 देखो, एटी का फॉर्मूला कहां से याद रहेगा आपको? एटी का फॉर्मूला तो फर्स्ट ऑर्डर से याद रख सकते हैं। एटी वाज ए नॉट और ई रेस टू द पावर माइनस के बी प्लस के सी टी, ठीक है। अब देखो बीटी के लिए कंसंट्रेशन फॉर्मूला फॉर बीटी। तो एक तो ये पार्ट है जिसका फॉर्मूला लिखना उसका रेट कांस्टेंट ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट, मींस के बी प्लस के सी, टोटल रेट कांस्टेंट दोनों का सम। ये स्टार्टिंग में आएगा। देखो ए नॉट को सेम कॉपी कर दो, ठीक है, और इस ई पावर को 1 से माइनस करके लिख दो। आप इसको यदि हाइड कर लेते हैं, देखो इतना पार्ट सेम है और ये क्वांटिटी 1 से माइनस करके लिखनी है, ठीक है। और बस सिटी में क्या, यहां पर केबी के प्लेस पर केसी आ जाएगा। और बाकी ये पूरा फॉर्मूला सेम है। के सी टी। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जब इनको आपस में डिवाइड करते हैं, नंबर 8 बीटी बाई सी टी, तो बीटी बाई सी टी क्या बन जाता है? एट एनी टाइम टी द रेशियो ऑफ बी एंड सी इज के बी बाई के सी। तो पैरेलल रिएक्शन के पूरे डेरिवेशन में जितने भी रिजल्ट से इंपॉर्टेंट, सबकी ये समरी है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन भी अप्लाई कर लेते हैं, जल्दी से कॉपी करो इसको आप। इसका क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इससे पैरेलल रिएक्शन से कैसा है हुआ है। देखो गेट में क्वेश्चन था कभी, ये एक सेटअप दिया हुआ है, K1 K2 की वैल्यूज दिए हुए हैं और इनिशियल क्वांटिटी P का दिया हुआ है, और आपसे पूछा है आफ्टर टाइम T, इतने टाइम बाद, ये टाइम की वैल्यू आफ्टर टाइम T, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट R। मींस आपको इस R की कंसंट्रेशन पूछा हुआ है। तो पहले तो आप ऐसे रिजल्ट देखो, जिसका फॉर्मूला लिखना है उसका रेट कांस्टेंट ऊपर आएगा, डिवाइड में टोटल रेट कांस्टेंट आएगा, ठीक है। फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज से करता हूं। और अच्छा ना, इनको आप देखो, आर का फॉर्मूला पूछा हुआ है, अगले पेज से करते हैं। एक ऐसा सेटअप दिया हुआ है, पी से क्यू दिया हुआ है और पी से आर दिया हुआ है, ये K1 K2 लिखा हुआ है, ठीक है। और K1 की वैल्यू, ये K1 है देखो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये 15 इंटू 10 पावर माइनस 2, K1 K2। K1 दिया हुआ है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 पर मिनट, और K2 दिया हुआ है 15 इंटू 10 पावर माइनस 2 पर मिनट, ठीक है। और एक रीडिंग और दिया हुआ था,
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी इज 4, मतलब ये पी नॉट दिया हुआ है, मीन्स पी नॉट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 कैपिटल है मोल पर लीटर, और आपसे पूछा हुआ है आफ्टर 10 मिनट्स, लैंग्वेज देख लेना, आफ्टर टाइम टी, इतने मिनट बाद व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे आप, देखो आपको फॉर्मूला लिखना सिखा दिया था, जिसका फॉर्मूला लिखना है टाइम टी पर, उसका रेट कांस्टेंट ऊपर आएगा, डिवाइड में टोटल रेट कांस्टेंट आएगा K1 बाई K2। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी रिएक्टेंट की आती है, सेटअप में यहाँ ये था A नॉट था, यहाँ P है तो P नॉट आएगा, और फिर 1 माइनस ई पावर माइनस दोनों रेट कांस्टेंट का सम और T। ठीक है, अब बस वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। K2 कितना देखो 15 इंटू 10 पावर माइनस 2 पर मिनट। ठीक है, K1 प्लस K2 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 पर मिनट। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी ये 4m दिया हुआ है। ठीक है, और ये 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 हो जाएगा 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 पर मिनट, और टाइम कितना दिया हुआ था 10 मिनट्स, दिस वाज 10 मिनट। ठीक है, अब तो देखो बाकी आप सॉल्व कर ही लेंगे, यूनिट देख लो, यूनिट सब ये कैंसिल आउट हो रहा है, सब ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसकी यूनिट मोलर ही आएगी। अब इसको आप सॉल्व करके देख लेना, गेट का क्वेश्चन था, कैलकुलेटर अलाउड था, ये समथिंग 2.59 आ जाता है। ठीक है ना, 2.59 मैंने सॉल्व करके देखा हुआ था, और गेट में जो आंसर दिया हुआ था एक रेंज में दिया हुआ था, और वो रेंज दी हुई थी 2.5 टू 2.65। जो गेट की आंसर की में इसका आंसर था ये एनईटी टाइप का था, तो वहां पे एक रेंज देता है 2.5 से 2.65, मे बी आपका आंसर इससे कुछ अलग आ रहा पर इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेंगे इसको। तो आज हमने काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।